ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ है। बहुत ज्यादा डॉट बॉल भी प्लेयर्स को तो खुद समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे तेज खेलना है, तो प्लेयर की जिम्मेदारी भी तो है इसमें। लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते हैं। लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो। आपको पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है, लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है, ठीक है ना। उसी अंदाज में तो नहीं कुछ कर पाया ना बाबर क्या करते। तो उनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। तो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है यार। एम्बैरेसमेंट नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है, ये एम्बैरेसमेंट ही है और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको जन्म बात बताऊं, पीसीबी ने बिल्कुल सही किया रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। रिजवान भाई यार आप बीबीएल में क्या करने गए थे, आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। बिग बैश लीग में स्लो खेलने पर मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान विल सदरलैंड ने मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुला ली। बाबर और रिजवान का दोनों को का पता है कि वो इतना तेज नहीं खेलते, स्ट्राइक रेट उनका वैसा नहीं है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में शायद 130 का हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में मुश्किल हो जाता है। कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। भाई वो आम प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रीमियम बैटर है, वो पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है ये, इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार, इतना वो क्वालिटी नहीं है यार। माफी के साथ एशिया में खेल जाए। ये कह रहे थे भाई रिजू सैमन तो भाई T20 का प्लेयर है, बुरा टाइम चल रहा है, मेरे केले का बुरा टाइम चल रहा है, मुझे बताओ तुम लोग। आज जब भाई बेइज्जती हो गई है बीबीएल में, अब इनको अकल आएगी कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है। रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीजों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी एक उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है। मगर रिजवान जो एक बार T20 रैंकिंग में, ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे हों, ये इस जगह पर जो पहुंचे हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी अफसोसनाक होगा और इस चीज़ का एहसास उनको भी हुआ होगा कि बिग बैश उनके लिए अच्छा नहीं गया। अगरचे CPL वो खेले हैं, बहुत बेहतर उनका रहा था और मेरा ये ख्याल था कि बिग बैश में अच्छी 2-3 इनिंग्स खेल के मोहम्मद रिजवान सिलेक्टर्स के दरवाज़ा नॉक करेंगे कि भाई साहब हम फिर आ गए हैं। मगर रिजवान और बाबर आजम दोनों की कारकर्दगी कुछ खास बेहतर नहीं रही है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का देखा जाए, दोनों के 8-8 मैचेस हो चुके हैं। रिजवान के 8 मैचेस में 167 रन हैं, 20 की एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम के 8 मैचेस में 154 के रन हैं टोटल और एवरेज 25 की, स्ट्राइक रेट 104 का सेम है। बस बाबर आजम एक मैच में नॉन आउट गए थे तो उनकी एवरेज थोड़ी बेहतर आ गई, अदरवाइज दोनों के सेम रन हैं, सेम स्ट्राइक रेट है, एवरीथिंग इज सेम। सो लोग यहाँ पे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिग बैश के अंदर अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि बॉलिंग आप कह सकते हैं हारिस रऊफ जो थे आज नंबर 2 के ऊपर खड़े हैं नहीं विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कल उनका फिर मैच अगर 2-4 विकेट्स ले लेते हैं फिर नंबर 1 के ऊपर आ जाएंगे, बट वो नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर हैं, एक मैन ऑफ द मैच भी हुए। शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश खेले थे, उनकी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। हसन अली खेल रहे हैं, वो भी कुछ शानदार कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। शादाब खान खेले हैं, उनकी भी ठीक था, मुनासिब कह सकते हैं उनकी कारकर्दगी थी, बट थोड़े मैच खेल के वो टीम के साथ ज्वाइन हो गए थे। अब दोबारा शायद वो बिग बैश ज्वाइन करेंगे। सो अब जमान खान भी ज्वाइन किए उन्होंने, 3 ओवर में 32 रन दिए थे उन्होंने, बट उनकी भी अभी ज़ाहिर मैचेस और होने तो पता चलेगा। बट पॉइंट इसके बिग बैश में कुल मिला के पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, एक हारिस रऊफ को निकाल के, जो कि बनता भी है, ऑनेस्ट ओपिनियन, हमारे स्टार्स हैं और सब चीज़ें हैं, मगर एक लीग में, इस लीग के अंदर उनकी कारकर्दगी क्वेश्चनेबल जरूर है, खासकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीजों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी एक उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है, ठीक है ना। मानी साहब छोड़ के आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों, और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको प्रूव करने की ही क्या जरूरत थी। देखें बात यह है कि आप
कोई भी प्लेयर थ्रू आउट द मैच जो है एक ही अंदाज में नहीं खेल सकता। हम रिजवान की या बाबर की अक्सर हम बात करते हैं, जैसे स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो आप ये भी देखेंगे उनका, यानी आपको लगता है रिजवान की कोई गलती नहीं है? देखें, गलती एक अलग चीज है, उसको आप ये कर सकते हैं, अगले मैच में आप उसको बिठा दें, ठीक है ना, आप अगले मैच में बिठा दें, आप चांस नहीं दें। आपने एक प्लेयर को पिक किया है, आपके सामने उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके सामने उसका अंदाज, आपको पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है, लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है, ठीक है ना, उसी अंदाज में तो नहीं कुछ कर पाया ना। बाबर क्या कर पाया? बीबीएल में तो बाबर ने भी वो बाबर की फ्रेंचाइज उसके साथ कैसे डील करी है वो डिफरेंट चीज है। इसका तरीका है देखिए ना। मैं आपको बताती हूँ, कराची किंग्स का अगर हम एग्जांपल ले लें, कराची किंग्स के बारे में मैंने मुतअद्दिद बार सुना है कि उनका रवैया प्लेयर्स के साथ बड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स को देखते हैं, डिफरेंट होता है। अभी फ्रेंचाइज की मर्जी है कि प्लेयर्स के साथ क्या सलूक कर रही है। ऐसा नहीं होता, आप फ्रेंचाइज की मर्जी नहीं होती। अब ये ना हो कि आप कराची किंग्स खेल रहा हो, डेविड वार्नर उससे परफॉर्मेंस ना हो रही हो, तो उसको आप चलते मैच में आप उसको कहीं बाहर आ जाओ, ये एक इंसल्टिंग होती है। वो बल्ले भी तोड़ेगा और वो उसके बाद एक्सपोज भी करेगा पूरी फ्रेंचाइज को, और वो छोड़ के भी चला जाएगा। आई विश कि वो ऐसा करे, आई विश कि वो ऐसा ही करे। ठीक है, नहीं ये ऐसा, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो छोड़ के आ जाए। पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूं। हालांकि टिम साइफर्ट भी स्लो खेल रहा था, लेकिन टिम साइफर्ट को क्यों नहीं उन्होंने बोलते कुछ, क्यों? क्योंकि टिम साइफर्ट ने बिग बैश के पहले मैच के अंदर शानदार सेंचुरी मारी थी। वो तेज भी खेलता, कभी कभी स्लो खेलता है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है, खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। आपको मैं एक प्रूफ देता हूं, अभी चले जरा आपके साथ लाइव वीडियो शेयर करता हूं। गूगल के ऊपर जेमिनी खोलें, जेमिनी पे सर्च करें बिग बैश का सबसे स्लो स्ट्राइक रेट किसका चल रहा है। नंबर 1 के ऊपर आएगा मोहम्मद रिजवान, साथ एक चीज भी लिखी हुई आएगी कि रिटायर आउट करवा दिया गया बिकॉज ये स्लो खेल रहा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे मोजेस हेनरी, सिडनी सिक्सर का कप्तान, उसका नाम है। तीसरे नंबर के ऊपर कौन है? तीसरे नंबर के ऊपर है बाबर आजम, जिसके साथ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि बाबर आजम स्लोएस्ट 2025 की जो बिग बैश है 26-25 की, इसके अंदर स्लोएस्ट 50 करने का भी रिकॉर्ड अपने पास रख के बैठे। सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ क्या उसने तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल। ठीक है ना, आपने क्या किया बिग बैश में? अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे बातें करते हैं वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती? मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज का मामला हो स्टैंड लेते हैं, वो सरोगेट मार्केटिंग। सुन ले मेरी बात, यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की हालत इतनी गिर चुकी है कि इनको बीच मैच से बुलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग में गए हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी बहुत ही गए हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि बिग बैश लीग का जब मैच हो रहा था तो बीच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब गए थे खेलने, तो उसमें से मोहम्मद रिजवान को पहले ही बुला दिया गया। तो ये इतना गंदा खेल रहा था कि इनकी इतनी औकात हो गई है कि इनको बीच मैच में से बुला दिया जा रहा है। पूरी पब्लिक हंसने लगी थी, वहाँ इनकी बेइज्जती का माहौल हो गया। लेकिन इनकी डींगे हाँकना, इनकी बड़ाइयाँ करना, सोशल मीडिया पे बोलना कि हमारी गेंदबाज की टीम सबसे स्ट्रॉन्ग है, हमारा बाबर आजम किंग है, हमारा मोहम्मद रिजवान किंग है, तो ये सब सिर्फ कहने की बात है। अब
इन पाकिस्तानियों को रियलाइज़ होगा कि सिर्फ बिग बैश लीग की हाइप बनाने के लिए इन पाकिस्तानियों का यूज़ किया गया है, इनके नाम का यूज़ किया गया है और लास्ट में धक्के मार के निकाल दिया जाएगा बिग बैश लीग को। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।